3 है। कहता जी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह कहता है कि आपने डायमेंशंस फाइंड करने हैं किसी रेक्टेंगल के और उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम है, और वो रेक्टेंगल कहाँ पे है? एक सर्कल के अंदर है जिस सर्कल का रेडियस जो है वो आर है। यानी हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, उस सर्कल के अंदर जो है एक रेक्टेंगल बन रही है मैक्सिमम एरिया के साथ। उस रेक्टेंगल के आपने ये डायमेंशंस फाइंड करने हैं। अब डायमेंशंस क्या चीज़ होती हैं? डायमेंशंस असल में हमारे पास रेक्टेंगल की साइड्स होती हैं जिसको हम लेंथ और विड्थ वगैरह कहते हैं जी, वो हमारे पास डायमेंशंस होती हैं, वो हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है जी। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं जी। ये हमने एक फिगर बना ली है जी, इसमें हमने नाम दे दिए हैं जी रेक्टेंगल को PQRS। ठीक हो गया। और एंगल जो बन रहा है थीटा लिख लिया। ओरिजिन O, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसकी डिटेल हमने तो लिख लिया कि हमारे पास एक लेंथ है PQ एंड QR सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल है, और इसकी जो हमने क्या कर लेनी है जी, लेंथ है वो 2x और 2y लेट कर लेनी है खुद से। Suppose O is the center of the circle and OP makes an angle theta with line OX parallel to PQ, then OM is equal to x और डिस्टेंस जो PM होगा वो y होगा। यानी कि PM y है ना, इसका डिस्टेंस y होगा, OM जो होगा वो आपके पास x होगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है जी OMP, इस ट्राइंगल के ऊपर मैंने साइन थीटा का फार्मूला लगाया जी। ठीक है। PM ओवर OP, PM किसके बराबर है जी? PM हमारे पास y के बराबर है, OP क्या है जी? OP हमारे पास रेडियस है। ठीक हो गया, वो r लिख लिया। यहाँ से रीअरेंज किया तो हमारे पास y इज इक्वल टू r साइन थीटा आ गया। इसी तरह मैं अगर cos थीटा का फार्मूला अप्लाई करता हूँ उसके ऊपर, ठीक है, इसी ट्राइंगल में, तो cos थीटा हमारे पास x ओवर r आ जाएगा। x यहाँ से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू r cos थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई है। ठीक हो गया। अब एरिया जो हमें बताया गया जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जी? लेंथ ज़रा विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। लेंथ क्या है जी? 2x है, विड्थ क्या है? वो 2y है। 2x 2y दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका एरिया आ जाएगा A इज इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू 2y, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A इज इंटू 4xy आ जाएगा। x की वैल्यू ये जो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से x और y की वैल्यू निकाली है वो इस दोनों की जगह पुट करके इसको लिख लेंगे, तो A हमारे पास आ जाएगा 4r² साइन थीटा कॉस थीटा। अब आर जो होता है आपको पता है कि वो ज़्यादा मोस्टली कांस्टेंट के तौर पे यूज़ होता है, रेडियस जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। थीटा यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल होगा। अब एरिया ना, ये एरिया है, हमें दिया गया कि एरिया जो है हमारा वो मैक्सिमम है। अब कोई भी चीज़ है वो मैक्सिमम हमने पढ़ी हुई है कि रिलेटिव मैक्सिमम कब होती है? जब उसका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो। ठीक हो गया। तो इसको सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो एरिया हमारा मैक्सिमम होगा। यहाँ पे एरिया मैक्सिमम पहले से दिया गया, तो इसका मतलब है कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ऑटोमेटिकली लेस देन 0 कहलाएगा। ठीक हो गया। तो क्या काम करना है हमने? इसकी फाइंड कर डायमेंशंस फाइंड करनी है जी। 2x और 2y फाइंड करना है। तो 2x हमारे पास क्या है जी? 2x, x की वैल्यू ये और cos थीटा, इसमें और कॉन्स्टेंट है थीटा हमें चाहिए। तो थीटा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं जी, मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ जी, डिफ्रेंशिएट करता हूँ। इसको डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब हम इसका सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे, तो उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहे थे, उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। प्रोडक्ट रूल लगाया, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है कॉस एज इट इज़ प्लस साइन एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लिखेंगे तो कॉस का थीटा माइनस साइन का थीटा आ जाएगा। ये फार्मूला होता है जी डबल एंगल का, cos 2 थीटा आ गया। पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 फॉर सिंगुलर पॉइंट। ठीक हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सिंगुलर पॉइंट पे 0 होता है। 0 पुट किया, यहाँ थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 45 डिग्री। अब ये जो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है ना, ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे? डायमेंशन फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं जी, ये मैंने सेकंड डेरिवेटिव लिया जी यहाँ तक। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव में सिंगुलर पॉइंट पुट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया?
लेस देन 0। तो ये जस्टिफाई आपने कर लेना या कर सकते हैं कि वैसे भी हमें क्वेश्चन में उसने कह दिया कि एरिया जो मैक्सिमम है, तो ये सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने तो लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि एरिया तो मैक्सिमम पहले हमें दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिक सेकंड डेरिवेटिव इसका लेस देन 0 होगा। हमने फाइंड करना था थीटा, तो थीटा फाइंड करने के क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिख के वहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं जी, जो कि हमने निकाली हुई है 45 डिग्री। अब हमने करना है जी डायमेंशन फाइंड करने हैं। डायमेंशन हमारे पास दो हैं जी, एक 2x और एक 2y है। 2x इक्वल टू आ जाएगा ये 2 उसी तरह रहेगा, इस x की जगह हम लिख लेंगे r cos थीटा। 2y ये 2 उसी तरह रहेगा, y इक्वल टू आ जाएगा r sin थीटा। थीटा की जगह पे 45 पुट करेंगे, cos 45 1/√2, तो ये हमारे पास है 2x हमारे पास आ जाएगा √2r, ये 2y भी हमारे पास सेम आ जाएगा √2r। ये दो डायमेंशन हमने फाइंड करने थे, ये डायमेंशन हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए जी, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता है अ विंडो हैज़ द शेप ऑफ रेक्टेंगल सराउंडेड बाय अ सेमी सर्कल, फाइंड द डायमेंशंस दैट मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ विंडो इफ इट्स पेरीमीटर इज m मीटर। इसमें कोई चीज़ है, हम डायमेंशंस फाइंड करने हैं। अब वो जो डायमेंशंस फाइंड हमने करने हैं जी, तो उसमें क्या रहा है कि हमारे पास एक विंडो है, ठीक है, जिसकी रेक्टेंगल शेप है, और उसमें एक सेमी सर्कल में के साथ बन रही है। तो डायमेंशन फाइंड करेंगे, एरिया उसका इसमें भी क्या दिया है कि एरिया उसका वो क्या मैक्सिमाइज है। सेम मेथड है, लेकिन क्या अब फिगर हमारी डिफरेंट है। इसमें हमने क्या करना, हमने एक विंडो बना ली है जी, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ तक, ये जो इससे नीचे नीचे जो क्या रेक्टेंगल बन रही है, और ये जो हमारे पास ऊपर जो बना है सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो शेप है, एक सेमी सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ हमने उसी तरह 2x और 2y लेट कर ली है, ठीक है। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं जी, जिसे हम उर्दू में अहाता बोलते हैं, तो इसकी साइड्स जितनी भी होती हैं उन सब का क्या करते हैं जी, हम सम कर लेते हैं जी, ठीक हो गया। अब इसकी दो लेंथ हैं, दो ही विड्थ हैं, दो लेंथ हैं तो 2x + 2x, विड्थ दो हैं तो 2y + 2y लिख लिया। अब ये πx कहाँ से आ गया, अब जो पैरामीटर होता है जी सर्कल का, वो होता है जी πx है, ठीक है। वो हमारे पास होता है 2πx, ठीक हो गया। 2πr होता है जब हमारे पास रेडियस उसका r हो, तो ये पूरे सर्कल का पैरामीटर होता है। लेकिन हमने किसका फाइंड करना है, हमने हाफ का फाइंड करना है। इसको हम क्या करते हैं, 2 पर डिवाइड कर देते हैं, तो हाफ का हो जाएगा, तो πr आ जाएगा। तो वो हमने इधर πx की फॉर्म में लिखा, क्योंकि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो x है, तो ये हमने πx वो लिया, क्योंकि रेक्टेंगल का तो पैरामीटर ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। इस सेमी सर्कल का भी तो हमने फाइंड करना है ना, वो भी इसी के साथ ही है, तो इसलिए उसका जो टोटल सर्कल का जो पैरामीटर होगा उसका हम हाफ लेंगे, 2πr को 2 पे डिवाइड करेंगे, हाफ का बन जाएगा πr, वो उधर हमने क्या लिख दिया, पैरामीटर लिख लिया, ठीक हो गया। ये इसलिए हम इस तरह ये m आया है, क्योंकि m उसने क्या दिया कि इसका पैरामीटर है। m = दोनों प्लस कर लें, 4x + 4y = πx हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। वो हमने क्या करना है जी, एरिया फाइंड करना है। इसमें भी हमने क्या काम करना है, x और y, 2x और 2y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये दोनों डायमेंशंस हैं, इन्हीं को हमने फाइंड करना है। इसी तरह जिस तरह x की वैल्यू निकाल के तो पुट कर देंगे, y की वैल्यू निकाल के तो पुट कर देंगे, हमारी क्या आ जाएंगी, डायमेंशंस आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए प्रोसेस वही करना पड़ेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया जी। एरिया ऑफ विंडो, विंडो का एरिया क्या है जी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जी, 4xy, पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया जो 4xy आ गया, प्लस हमारे पास क्या है जी, सर्कल का एरिया क्या होता है जी, πr² होता है, ठीक है। हाफ सर्कल का हमने फाइंड करना है, हाफ सर्कल है ये, तो क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये उसका एरिया आ जाएगा πr²/2। तो ये हमने इधर πr² x², क्योंकि x यहाँ पे आ रहा है ना, πx²/2, ये हमने उसका साथ एरिया क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, एरिया आ जाएगा इस पूरी विंडो का 4xy + πx²/2। ये हमारे पास क्या बन गई है, 2 इक्वेशंस बन गई है। अब हमने क्या करना है, उसी तरह यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया को डिफ्रेंशिएट कर दें जी, हम एरिया को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जैसा कर लें जी। एरिया हमारे पता है कि मैक्सिमम है, तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, ठीक है। पुट करने के बाद फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि जब इसी तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें x भी आ रहा है y भी आ रहा है, तो क्या करते हैं, इसमें से एक वेरिएबल को ख़त्म करते हैं जी, उस वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन जो 2 है वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट करने के बाद फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं जी। तो y की वैल्यू निकाल ली हमने उस इक्वेशन से, y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू है अभी हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं जी। 4x y की जगह पे ये वैल्यू आ गई, ये इधर आ गई, प्लस पाई एक्स स्क्वायर ओवर 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम वगैरह लेके सारा सॉल्व करेंगे तो आपके पास a आ जाएगा जी इन टर्म्स ऑफ x। अब a में a की वेरिएबल आ रहा है वो x है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसको एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी m/π+8। ठीक हो गया। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे, ये जो x की वैल्यू है ये इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी। पुट किया, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट पे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी m/π+8। तो इसकी वैल्यू भी सेम ही आई है। डायमेंशन हमारे क्या है, 2x 2y, 2x की जगह पे आगे इसकी वैल्यू लिख दी है, 2y की जगह पे आगे इसकी वैल्यू लिख दी है। तो ये हमारे पास दो डायमेंशन वैल्यू इनकी आ गई है जी। तो सेम मेथड था। ठीक है, जस्ट आपको इसकी फिगर थोड़ी समझो, क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाता है जी। ठीक हो गया। इसके बाद हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 है जी। इसकी स्टेटमेंट है जी, शो दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन गिवन कोन इज हाफ दैट ऑफ द कोन। तो इस सारे क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने फाइंड करना है कि हमारे पास एक कोन है, उस कोन के अंदरूनी जो सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है, उसका जो रेडियस है ना वो इस कोन के रेडियस के हाफ के बराबर है। ठीक हो गया, यानी इस सिलेंडर का जो रेडियस है ना वो हाफ है इस कोन के सिलेंडर के रेडियस के। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो ये फिगर हमने बना ली है। ठीक है, फिगर आप इससे बना लेनी है जिसमें चीज़ें जो मेंशन है वो हमने मेंशन कर दी हैं, पॉइंट वगैरह। तो इसकी डिटेल हमने इधर लिख दी है जी। हाइट वगैरह सारी जो है वो ओ डी हाइट है। ठीक है, इसी तरह ओ बी एक्स ओ एन, ठीक हो गया, ओ डी लेंथ एम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है इधर मेंशन कर दी हैं। डी एन एक्स है, डी वी वाई है, ओ डी क्या है, एच लेंथ है, फ्रॉम राइट ट्राइंगल ओ सी एम। अब ये जो हमारे पास से ट्राइंगल बन रही है जी ओ सी एम, ये ट्राइंगल है ये वाली। ठीक हो गया, ये जो पॉइंट मैंने लगाया निशान ये सी है, ये एम है, ये ओ है। इसमें हम क्या करते हैं जी, राइट ट्राइंगल है ना, यहाँ से हमने क्या कर दिया, कॉट अल्फा रेशो यूज़ कर लिया। कॉट अल्फा रेशो यूज़ किया जी। क्यों कॉट अल्फा रेशो यूज़ किया, क्योंकि कॉट अल्फा रेशो में जो ओ सी और सी एम आ रहे हैं ना, ये हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। इसके अलावा अगर हम कोई और इसमें एंगल यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास दोनों अननोन वैल्यू आ जाती हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया जी, ओ सी को उधर रखा, सी एम को उधर आगे मल्टीप्लाई कर दिया। सी एम की वैल्यू क्या है जी, सी एम क्या है, सी से लेके एम तक ये क्या है जी, एक्स है। ठीक है, सी एम हमारे पास एक्स आ गया, इक्वेशन एक बन गई है। उसके बाद क्या किया जी, हमने ओ यहाँ से आ गया हमारे पास सी डी, ये सी से लेकर डी तक डिस्टेंस हमें कोई नहीं दिया गया, ये हम खुद फाइंड करेंगे। ये किस तरह फाइंड करेंगे जी, इस जो ये वाली जो लाइन है इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ जी। ये लाइन हमारे पास इस तरह आ गया जी, ओ सी डी, ये वाली लाइन जो मैंने इधर लिख दी है ओ सी डी। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ओ सी फाइंड करना है। ओ सी किसके बराबर होगा, ठीक है, इस पूरी लाइन में से, पूरी लाइन कौन सी है, ओ डी है। इस पूरी लाइन में से मैं अगर क्या करता हूँ जी, सॉरी सी डी हमने फाइंड करना था, सी डी, इधर मैं सी डी लिखता हूँ जी। पूरी लाइन क्या ओ डी है, पूरी लाइन में से मैं अगर ओ सी को माइनस कर देता हूँ जी, यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस पूरी लाइन में से मैंने किसको माइनस कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ ओ सी को माइनस कर दिया, बाकी क्या बच गया, बाकी सी डी बच गया। तो ये हमने इस तरह इसका रिजल्ट लिख लिया जी। सी डी किसके बराबर होगा, पूरी लाइन में से मैंने ओ सी को माइनस कर दिया, तो ये मैंने रिजल्ट इधर लिखा हुआ है। ठीक हो गया ये। अब ये जो रिजल्ट है जी, ओ डी क्या है जी, एच है, माइनस ओ सी की वाली हमने अभी इक्वेशन 1 फाइंड की हुई है, एक्स कॉट अल्फा आ गया। ये दो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमने कर्व बनाई हुई है ये वाली, ठीक है, ये जो कर्व बनाई हुई है, ठीक है, ये हमने लेट कर लें, लेट एस बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया का जो सिलेंडर है ना
ये जो कर्व टाइप बन रहा है, ठीक हो गया, वो हमने लेट कर लिया जी। वो हमारे पास क्या होता है 2πx.cd। cd कौन सा जी, ये c से लेके d तक, ठीक हो गया, लंबाई है। और ये जो हमारे पास जो नीचे सर्कल बन रहा है ना, सर्कल के लिए हमने 2πx लिख दिया। ये जो उसकी हाइट है उसके लिए हमने क्या कर दिया cd लिख दिया, ठीक हो गया। अब 2πx cd की वैल्यू क्या है जी, h माइनस एक्स कॉट अल्फा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो s की हमारे पास एक रिजल्ट वैल्यू आ गई है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये इक्वेशन 3 बन गई है। सेकंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने x और, अब मेन मकसद हमारा ये है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, वहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h/2 कॉट अल्फा। अब ये x की वैल्यू हमने क्या करी, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन 4 में पुट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0। इसका मतलब ये है कि एरिया इसका क्या मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम एरिया हमें पहले भी क्वेश्चन में बता दिया गया है, ठीक हो गया। अब फ्रॉम राइट ट्राइंगल ODB से हम क्या करते हैं जी, ODB, ये इक्वेशन हमारे पास ODB, ये जो बड़ी बार वाली इक्वेशन है ODB, इसको यूज़ करेंगे। अब इसको यूज़ करके हम tan अल्फा रेशो लिखेंगे तो BD/OD रेशो बनेगी। फिगर से हम इसको लिखते हैं जी, OD को तो ले आए, tan अल्फा आ जाएगा BD। अब BD क्या है जी, BD हमारे पास y के इक्वल है, शुरू में हमने लिखा था OD tan अल्फा। अब OD क्या है, OD हमारे पास h है, हाइट है उसकी, tan अल्फा, इक्वेशन 6 बन जाएगी। फ्रॉम 5 और 6, ये क्वेश्चन 5 है, ये क्वेश्चन 6 है, दोनों में देखें क्या चीज़ सिमिलर आ रही है जी। तो x इज इक्वल टू 1/2 h tan अल्फा, ये h tan अल्फा क्या है जी, h tan अल्फा हमारे पास y है, तो x इज इक्वल टू 1/2 y आ जाएगा। अब ये जो x क्या है, ये y क्या है जी, ठीक हो गया। ये हम देखते हैं x क्या और y क्या। अच्छा जी, b, ये जो हमारे पास आ रहा है जी कौन है जी, ठीक है, DB, ये बड़ी कौन है जो है, उसका रेडियस क्या है y, और DB अंदर जो छोटी कौन है, ये सिलेंडर है, इसकी रेडियस क्या है x, एक का रेडियस x का है, एक का रेडियस y है, तो पता चल गया जी दोनों दूसरे के क्या 1/2 है। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया।